चलिए साथियों, आज देखते हैं पावर ऑफ ड्रीम इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ड्रीम की क्या ताकत है, क्या पावर है। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का आधार है ड्रीम्स यानी कि सपने। तो बहुत बहुत बधाई हो साथियों, सुबह के सेशन में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। साथियों, सपना क्या होता है? सपने के बारे में कहा जाता है, सपना वह नहीं होता है जो हम सोते हुए देखते हैं। सपना वह होता है जो हमें सोने ही ना दे। और ये बात कही थी हमारे देश के ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने। तो मैं चाहूंगा एक बार अपने जगह पे जहाँ भी बैठे हैं, तहे दिल से ऐसी शख्सियत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता था। तो साथियों, ड्रीम हमेशा बिग देखना चाहिए। किसी भी काम की शुरुआत जो होती है वो सपना देखने से शुरू होती है। यदि आप सपना नहीं देख रहे हैं, यदि आपका कोई सपना नहीं है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कामयाबी चाहिए, लेकिन कामयाबी के लिए आपका कोई सपना नहीं है, बना रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या है कि आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। शुरुआत जो होती है वो सपने से होती है, ड्रीम से होती है। तो हमेशा कितना भी बुरा वक्त हो, कैसा भी समय चल रहा हो, सपना जरूर देखें। और सपने कैसे देखें? बड़े सपने देखें। सपने देखना क्यों जरूरी है साथियों? सपने देखना और उन्हें पूरा करना, ये काम सिर्फ इंसान ही कर सकता है। अन्य कोई और पशु पक्षी और जानवर नहीं कर सकते। आपने देखा हो किसी भैंस ने BMW कार खरीद ली हो, या किसी टाइगर ने कुछ और प्लान, कुछ इनोवेशन कर दिया हो? नहीं। सपने देखना और उन्हें पूरा करना, ये काम सिर्फ इंसान ही कर सकता है। हमेशा याद रखें, महान व्यक्ति के महान सपने होते हैं। इसलिए सपनों की ताकत की वजह से वह व्यक्ति महान बन जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, जिन भी महान लोगों का नाम जानते हैं आप, चाहे आप जो भी आपके मन में महान महान लोगों के नाम आते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, महात्मा गांधी आपको याद हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू याद हो, या और भी बड़े बड़े महान लोग हो जिनका मैं नाम ले पाया नहीं ले पाया, हमारे सभी क्रांतिकारी, देश को बनाने वाले, देश की नींव रखने वाले, देश को चलाने वाले शुरुआती जो लोग थे, और उनसे पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो या हमारे ऋषि मुनि हो, वो इसीलिए बड़े थे क्योंकि उनके सपने बड़े थे। वो इसलिए बड़े नहीं थे कि वो हाइट में बड़े थे या वो हेल्थ में तगड़े थे। नहीं, वो इसलिए बड़े थे, वो इसलिए महान थे क्योंकि उनके सपने महान थे। गांधी से उसका पर्पज हटा दो, गांधी के जीवन से उसका ड्रीम हटा दो। गांधी के जीवन का सपना था देश की आजादी, और उसने सुबह शाम दिन रात एक ही सपना देखा कि देश आजाद होना चाहिए अंग्रेजों की गुलामी से। भगत सिंह का एक ही सपना था कि देश की आजादी। और इन लोगों से आप उनका सपना हटा दो, क्या लगता है 20-22 साल की उम्र में क्या भगत सिंह के जैसे और भी लोग होंगे हमारे देश में? लेकिन उनके पास क्या नहीं था? और महान क्रांतिकारी वीर सपूत भगत सिंह के पास क्या था? सपना। उन लोगों के पास सपना नहीं था, और भगत सिंह के पास सपना था, गांधी के पास सपना था, और उस सपने की वजह से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। तो महान लोगों से यदि सपने हटा दोगे तो महानता खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो ताकत देता है वो व्यक्ति के अंदर नहीं होती, वो उस महान व्यक्ति के अंदर जो ताकत देने का काम करता है
ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है, वो होता है सपना। यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि यदि आपकी बैटरी बार बार ना लो होती, आपकी एनर्जी लो हो रही बार बार, आप ये देख रहे हैं कि आप सुबह नहीं जग पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि कभी तो मन करता है कि मैं बिजनेस को छोड़ दूं, कभी मन करता है बिजनेस को कर लूं। यदि आपको लगता है कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, यदि आपको नेगेटिविटी आ जाती है, दो चार लोगों के मना करने ही, दो चार लोग आपसे मना करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके सपने नहीं है। सुबह नहीं उठ पाते हो तो भी सपने नहीं है, सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते, सपना नहीं है, पर्पस नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई लक्ष्य उद्देश्य गोल नहीं है आपके जीवन में। तो इसीलिए यदि आपको महान बनना है, क्रांतिकारी बनना है, आप चाहते हो कि आपका नेम फेम आइडेंटिटी बने, तो इसके लिए आपको बड़े सपने देखने ही होंगे, उनको बनाना ही पड़ेगा। एक छोटे से प्लाट जो होता है 50 गज का प्लॉट, और एक छोटी सी यात्रा होती है, आपने देखा होगा, एक 50 गज के प्लॉट को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले उस पर हम नक्शा बनाते हैं, चाहे वो हम थोड़ा दिमाग में बना ले पहले कि यहाँ पे बेडरूम आएगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम आएगा, यहाँ पे हमारा किचन आएगा, यहाँ से हमारा जीना चढ़ेगा, यहाँ पे हमारा मेन गेट आएगा, फ्रंट गेट, यहाँ पे हमारे वॉश बेसिन होगा। हम पूरा नक्शा बनाते हैं और फिर उसके बाद उस पे काम चालू करते हैं, फिर उसमें देखते हैं यहाँ कलर ऐसे होगा, है ना। और देखा होगा आपने, जिन लोगों ने मकान बनाया है या बनाया नहीं है, वो अभी से सोच रहे होंगे कि सर मैं ऐसे बनाऊंगा मकान, ऐसे ऐसे इस तरीके से करूंगा, ऐसे ग्रिल, और दिन रात उसके बारे में सोच रहे होंगे, उसी प्लॉट के बारे में, मकान के बारे में, अपने घर के बारे में। क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि उनका सपना है, सपना उनको ताकत देता है। और सपना आपका दिल का करीब होना चाहिए। तो एक छोटे से 50 गज के प्लॉट के लिए हमें नक्शे की जरूरत पड़ती है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो क्या लगता है, हम जो जीवन है उसकी कोई प्लानिंग नहीं लगेगी क्या, जो इतना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन? एक आप छोटी सी यात्रा करते हैं, आपको अपने गांव से दिल्ली आना है। मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले हैं, या केरल के रहने वाले, उड़ीसा के, झारखंड के हैं, कहीं से भी आपको दिल्ली जाना है। तो आप सबसे पहले, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी यात्रा है। तो आप यात्रा में जाने से पहले क्या करते हैं? या कोई माता वैष्णो देवी के जाते हैं, या कोई पवित्र तीर्थ धाम पे जा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग मन में प्लानिंग करते हैं कि मैं अकेला जाऊंगा, परिवार के साथ जाऊंगा, कौन कौन जाएगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? उसके बाद क्या सोचते हैं कि सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, कैसा मौसम है, कितनी तारीख को आप जाऊंगा, ये डिसाइड करते हैं कितनी तारीख को। ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा। फिर यदि मैं ट्रेन से जाऊंगा और पूरा परिवार जाएंगे हम लोग, तो उनकी टिकट है कि नहीं, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, चेक करते हैं आप लोग। फिर टिकट को बुकिंग करते हैं। फिर यात्रा के दौरान जो बीच में जरूरत के सामान है, आप लोग अपने लिए पराठे पैक करके ले जाते हैं, और भी बहुत सारे तरह तरह के कुछ खाना पैक कर लेते हैं, फूड पैक कर लेते हैं, लॉक लगा लेते हैं कुछ लोग बैग के अंदर की चोरी ना हो जाए। यानी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, मुझे सोना नहीं यात्रा के दौरान, कभी चोरी हो जाए ना, इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो एक छोटी सी यात्रा करनी पड़ती है आपको, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर की यात्रा, और उसके लिए आप इतनी सारी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो जीवन की यात्रा है, जो आप 20 साल से, जीरो से, और 100 साल तक, 150 साल तक आप जीने वाले हैं, 80 साल तक जीने वाले हैं, जो भी ईश्वर ने जीवन दिया है आपको, इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा की कोई प्लानिंग नहीं करते हम लोग। इस यात्रा की भी प्लानिंग होनी चाहिए, और ये सबसे जरूरी प्लानिंग है। इस यात्रा की प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो मैं क्या क्या अचीव 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 करना चाहूँगा, मैं अपने अंदर कौन कौन सी काबिलियत विकसित करना चाहूँगा, मैं कैसी पर्सनैलिटी बनना चाहूँगा, मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़ने चाहिए, मेरी वाइफ जो होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, मेरे हस्बैंड में कैसे कैसे गुण होने चाहिए,
मेरे बच्चे होने चाहिए, उनको कहाँ पढ़ाऊंगा मैं, मेरे माँ बाप के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे गांव के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मेरे समाज के लिए क्या करने वाला हूँ। काफी तरह के सपने होते हैं, फाइनेंशियल ड्रीम होते हैं, एजुकेशनल ड्रीम होते हैं, क्या क्या आप लर्निंग करना चाहते हैं, फाइनेंस को लेके आपकी क्या ड्रीम है, आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। सोशल ड्रीम होते हैं, सामाजिक कार्य क्या करेंगे आप, समाज के लिए क्या करने वाले हैं आप, अपने परिवार के लिए क्या करने वाले हैं आप। इमोशनल ड्रीम होते हैं कुछ, जिनसे आपका दिल का रिश्ता हो, किसी पड़ोसी ने आपको बोल दिया हो कि तेरी औकात नहीं है हमारे सामने, और आपका मूड खिसक गया, किसी का घर खरीद के यहीं पे स्विमिंग पूल बनाऊंगा इसके अंदर, किसी बॉस ने आपको बोल दिया, डांट दिया कि क्या औकात है तुम्हारी, आपको लगा कि बॉस चिंता ना कर, हमारी कंपनी में काम करके 3-4 साल बाद तेरे ऑफिस के घर के बाहर लग्जरी गाड़ी खड़ी होगी मेरी, और फिर तेरे को मिलने आऊंगा। तो इमोशनल ड्रीम हो सकता है, स्पिरिचुअल ड्रीम हो सकता है आपका, कि भगवान को प्राप्ति के, कब प्राप्त करेंगे, कितनी साल की उम्र में प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी काबिलियत आप डालना चाहते हैं, वो ड्रीम आपके हो सकते हैं। किस तरह की काबिलियत आप विकसित करना चाहते हैं, यदि आपको कामयाब होना, कौन कौन सी काबिलियत लगेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। फिर 20 साल की उम्र में क्या करेंगे, 40 साल तक की उम्र में आप फ्री हो जाएंगे। आपने सपना देखा कि मैं 30 साल की उम्र तक मैं इतनी मेहनत करूंगा, आज मेरी 22 साल की उम्र है, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे दमदारी लगा के और अगले 5-7 साल में फ्री हो जाऊंगा या फ्री हो जाऊंगी, और उसके बाद फिर जीवन का मैं इंजॉय करूंगा या इंजॉय करूंगी। फिर मेरा जो 80 साल का जीवन है, अलग अलग विदेशों के अंदर ट्रैवलिंग ड्रीम हो सकता है आपका, किसी को ट्रैवल करने का शौक है कि मुझे अलग अलग कंट्रियों में यात्रा करनी है। कोई छोटा ड्रीम भी हो सकता है आपको, आपके घर में, आपके परिवार में आपकी मदर है, फादर है, उनका कोई चश्मा टूटा हुआ है, कोई बर्थडे है, उस पे आप कोई ड्रीम दे सकते हो, कोई आपका बच्चा है उसके लिए कोई आप सपना देख सकते हो, कोई आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके समाज के अंदर कोई गरीब लड़का है, गरीब लड़की है, उसकी मदद करने का, उसके एजुकेशन का भार उठाने का, उसकी शादी का भार उठाने का, कोई दिव्यांग बच्चा है, उसकी कुछ मदद करने का आपका सपना हो सकता है। तो ताकत जो आती है वो आपके सपनों से आती है, ये याद रखिए। तो आप चाहते हैं कि आपकी जीवन की बैटरी फुल चार्ज रहे और कभी भी आपकी बैटरी डाउन ना हो, तो सबसे पहले आपको सपने बनाने पड़ेंगे। सपने ही आपकी असली बैटरी, सपने ही आपकी असली ताकत है, सपना ही आपकी असली ऊर्जा है, ये याद रखिए। क्योंकि ये यात्रा है, जीवन की यात्रा है, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो लोग जीवन की यात्रा की प्लानिंग नहीं करते हैं वो लोग परेशान रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटी सी यात्रा होती है जैसे मैंने बताया, उस यात्रा की यदि प्लानिंग नहीं करोगे तो क्या परेशानी आएगी बताओ आप। मान लो सर्दी का टाइम है, आपने प्लानिंग नहीं की, लेकिन कंबल नहीं लेके गए, तो पूरे यात्रा के दौरान आप तकलीफ में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यात्रा की तो प्लानिंग नहीं की। आप खाने के लिए कुछ नहीं लेके गए, पराठे नहीं लेके पैक करके गए, और ट्रेन के अंदर कोई आपको खाने के लिए नहीं मिला, और वहां पे भूख लगी, तो परेशानी होगी आपको। आप ध्यान नहीं करके गए, लापरवाही कर दी आपने, लॉक नहीं लेके गए, बैग को अपने सही, लगेज को अपने सही जगह नहीं रखा, अपने बैग को, लगेज को, और क्या हुआ, चोरी हो गई, या आप सो गए, प्लानिंग नहीं की आपने, तो दुख उठाना पड़ा। तो जो जो लोग यात्रा के दौरान, जीवन की यात्रा में भी प्लानिंग नहीं करते हैं, उनको दुख भोगना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है, परेशानी के साथ जीना पड़ता है उनको, और वो लोग दुखी रहते हैं जिंदगी भर, और सोचते हैं कि दुख का कारण क्या है, लेकिन दुख का कारण तो विदाउट प्लानिंग जिए जा रहे, जिए जा रहे, जिए जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, कोई प्लानिंग नहीं। किसी ने बोला कि गोलगप्पे का काम अच्छा है, गोलगप्पे के बारे में समझाया, तो गोलगप्पा बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन बाद देखा, बोला एमबीए चाय वाला बहुत फेमस हो रहा है आजकल, बोले चाय का बिजनेस बहुत अच्छा है ना, मैं बीटेक चाय वाला कर देता हूँ, मैं ग्रेजुएट चाय वाला कर देता हूँ। मतलब दूसरों को देख देख के सपने बना रहे हैं आप, आपका कोई सपना तो है नहीं, उधारी के सपनों से जी रहे हैं आप। उधारी के सपने से कब तक जिएंगे आप?
नकली सपनों से कब तक जिएंगे आप? नकली प्लानिंग से कब तक चलेंगे आप? ओरिजिनल प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल यात्रा कर रहे हैं आप, नकली यात्रा नहीं कर रहे हैं आप। तो आप प्लानिंग जरूर बनाइए, क्योंकि सपना देखना इसलिए भी जरूरी है कि महाभारत के अंदर एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शिक्षा देते हुए कहा था कि वत्स, आप अपना लक्ष्य जितना ऊंचा रखोगे, आपका तीर भी उतना ही ऊंचा जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग भी बोलती है साथियों, जिसके नहीं है सपने वो नहीं है अपने, जिस जिसके है सपने वो सब है अपने। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए जो ड्रीमर्स लोग हैं, जो सपने देखने वाले लोग हैं, जो बंद आंखों से सपने नहीं देखते, जो लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत और जज्बा रखते हैं, जिगरा रखते हैं, कलेजा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, करेज रखते हैं, साहस रखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए है। जो लोग सपना नहीं देखते हैं, जिनको सपना देखना अच्छा नहीं लगता है, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं है। और आपको लगता है कि आपका सपना नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी बीवी से जाके पूछना कि बताओ आपके क्या क्या सपने हैं। तो उसको लगेगा कि पीके तो नहीं आया है। आप अपने भाई से जाके पूछना कि क्या क्या सपना है। आप अपनी सिस्टर से पूछना कि आपका सपना क्या है। आप अपनी मम्मी से पूछना, आप अपने पापा से पूछना कि मम्मी आपके क्या क्या सपने जीवन में। अरे कम से कम अपने माँ बाप के सपने के लिए जी लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उनके सपने पूरे कर दो। हो सकता है आपके पास वक्त है जीवन के लिए, आपको लगता है कि अभी तो बहुत जीवन पड़ा है। दोस्त, आपके पास वक्त हो सकता है, लेकिन आपके माता पिता के पास वक्त नहीं है। उनके पास जीवन का बहुत कम वक्त बचा हुआ है, और उस कम वक्त के अंदर ही आपको अपने आप को साबित करके मेहनत करके दिखाना है। इसलिए आपको सपने बनाने चाहिए। और वैसे भी कौन सा सपना देखने से टैक्स लग रहा है बताओ? क्या आपने सपनों के बारे में सोचा? आपने कार BMW ओडी के बारे में सोचा, और सोचते ही आपका भारत सरकार की तरफ से बिल आ गया, बोला आपने तो BMW के बारे में सोचा, आपको तो 50,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। एक को बोला कि आपने एल्टो कार के बारे में सोचा, आपको तो 3,000 रुपये किस्त भरनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सोचा ना। आपने घर के बारे में सोचा है, तो आपको तो 1 लाख रुपए का टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो टैक्स नहीं लग रहा ना। तो सपना देख लेना चाहिए। और सपना देखना आपके हाथ में, और कर्म करना आपके हाथ में। दो चीजें आपके हाथ में, एक तो सपना देखना, और एक उसके लिए मेहनत करना, प्लानिंग बनाना। और फल देना किसके हाथ में? वो ईश्वर के हाथ में। और ईश्वर क्या फल दे सकता है आप याद करिए। ये ब्रह्मांड आपको क्या दे सकता है? ये प्रकृति आपको क्या दे सकती है? आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपको आपका अल्लाह, आपका खुदा गॉड क्या दे सकता है आपको? आप सोच नहीं सकते। हमारी औकात नहीं है जितना हम सोच पाए। हमारी औकात से ज्यादा वो हमें दे सकता है, और दिया है, और देता रहा है, आज भी दे रखा है। तो हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए। जो भी कोई आपको सुंदर चीज मार्केट में लग रही, किसी घर अच्छा लगा, कोई मकान अच्छा लगा हो, घर अच्छा लगा हो, कोई आपको कपड़ा अच्छा लगा हो, ड्रेस कोड अच्छी लग रही, नोट डाउन कर ले। कोई मोटरसाइकिल अच्छी लग रही, नोट डाउन करते जाओ। एक ड्रीम डायरी जरूर होनी चाहिए आपके पास में। कल भी मैंने बात की थी कि सबके पास में ड्रीम डायरी होनी चाहिए। कितने लोगों ने ड्रीम डायरी बनाई? मैसेज करिए कि सर मेरी ड्रीम डायरी, मैंने ड्रीम डायरी बना ली। और बढ़िया सुंदर सी ड्रीम डायरी होनी चाहिए, और जीवन के पूरे सपने, उसमें पूरे जीवन की यात्रा लिखनी है आपको। अपने जीवन की यात्रा में किस तारीख को, किस डेट को क्या करने वाले हैं, नोट डाउन करते जाइए आप। उसके बाद साथियों, सपना देखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि हर बड़े कार्य के लिए सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। किसने कहा? आचार्य चाणक्य ने भी कहते हैं कि हर बड़े कार्य से पहले सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है। कोई बात नहीं, आप और लोगों की बात ना मान तो चाणक्य साहब की बात मान लो। महान व्यक्ति, इतिहास के महान लोगों में जिनका नाम आता है आचार्य चाणक्य, इनसे बड़ा राजनीतिक शायद ही कोई पैदा हुआ होगा। इनसे बड़ा अर्थशास्त्री शायद ही कोई पैदा हुआ होगा। इतिहास वही रचते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि इतिहास वही लोग रचते हैं
जो दिन में सपने देखते हैं। रात में सपने देखने वाले इतिहास नहीं रचते। रात में सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है, और दिन में सपने देखने वालों के लिए तो दिन और रात दोनों ही छोटी लगती है, जो खुली आंखों से सपने देखते हैं। कन्वर्ट यूर ड्रीम इनटू गोल। जब आप सपना बना लेंगे तो उसको आपको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, गोल में आपको अपने सपने को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और गोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ड्रीम के साथ यदि आप डेट जोड़ देते हो, तारीख जोड़ देते हो, तिथि जोड़ देते हो, सपने के साथ में उस पर डेट डाल देते हो, और उसमें एक्शन प्लानिंग और जोड़ देते हो उसके साथ कि कैसे पूरा होगा ये सपना, तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, वो लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाता है। और ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, गोल पूरा होता है हमेशा। क्योंकि ड्रीम के ऊपर कोई डेट नहीं है। वो पूरा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन गोल पूरे होते हैं, ये ध्यान रखना। लक्ष्य पूरा होता है, क्योंकि लक्ष्य के अंदर एक केंद्र बिंदु होता है, एक स्पेसिफिक होता है वो, उसको मापा जा सकता है, अचीवेबल होता है वो, रिलीवेंट होता है वो, और टाइम बाउंड होता है। ये 5 चीजें आपके लक्ष्य के अंदर ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, वो विशिष्ट होना चाहिए, मापा जा सके। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। कब बनूंगा कोई डेट नहीं उस पे। मैं एक दिन कार खरीदूंगा, मैं एक दिन घर बनाऊंगा, एक दिन। वो दिन तो कभी नहीं आएगा ना। एक दिन आ गया तो आ गया, कृपा ऊपर वाले की। लेकिन जब आप उस पर डेट डाल देते हैं, आपने डेट डाल दी, मैं इतने तारीख को, इतने बजे, इतने सन में, इस रंग की, इस रूप की गाड़ी खरीदने वाला हूं, तो मेजरेबल हो गया, मापने योग्य हो गया। अचीवेबल होना चाहिए, अचीव भी किया जा सके। जैसे बच्चे ने अपनी माँ से बोला सुबह उठ के कि माँ मैंने रात को इतना बड़ा ऐसा सपना देखा। बोला बेटा क्या सपने देखा? बोला मैंने देखा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, इतना बड़ा हो गया हूं कि मेरा ना एक जमीन पैर जमीन पे है और दूसरा पैर आसमान को छू रहा है। माँ ने एक खींच के मारा। बोला एक ही तो कच्चा है, उसको भी फाड़ेगा। कहने का मतलब ये है साथियों कि अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा सपना नहीं देखना है, ये मैंने जोक बताया है, लेकिन ऐसा सपना नहीं देखना है जो अचीव ही ना किया जा सके, जो गोल गोल हो, जिसको पूरा ही ना किया जा सके। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट, और आप कहते हैं कि सर मैं फौज में भर्ती होऊंगा। अब फौज के लिए, जो आर्मी के लिए हाइट चाहिए, मान लीजिए जवान बनने के लिए 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच, तो आपका सपना तो अधूरा रह जाएगा ना, क्योंकि अचीवेबल ही नहीं। जब तक आपकी हाइट पूरी नहीं होगी तब तक वो अचीवेबल नहीं है। उसके बाद रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बॉन्ड भी होना चाहिए उस पर, समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, तो ये गोल है। कुछ लोग ड्रीम ड्रीम बनाते हैं, कुछ लोग डेट नहीं डालते हैं, एक्शन प्लानिंग नहीं बनाते हैं। कौन गुरु होगा, कौन मेंटर होगा, आपको उसको कौन पूरा करवाएगा? पूरी एक्शन प्लानिंग बनानी पड़ेगी आपको। और वी कैन डिवाइड आवर गोल्स इनटू 3 पार्ट्स। हम अपने लक्ष्यों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और हमें करने ही चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 1 से 6 महीने के सपने होने चाहिए, फिर 6 महीने से 1 साल के सपने होने चाहिए, और 1 साल से 5 साल के सपने होने चाहिए। कुछ लोग क्या है, बड़े सपने पहले बना लेते हैं। बड़े सपने बनाइए, लेकिन सबसे पहले तुरंत वाले सपने बनाइए, छोटे सपने बनाइए। यानी 100 रुपए से लेके 5,000 10,000 रुपए के ड्रीम, वो 1 से 6 महीने के बनाइए आप। उसके बाद मिडल, 10 20 हजार से ऊपर के ड्रीम, 50,000 से ऊपर के ड्रीम वापस में डाल सकते हैं मिडल में।
फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो 1 से 5 साल के, जो लाखों करोड़ों के बड़े ड्रीम है, लग्जरी घर, लग्जरी मकान, लग्जरी गाड़ियों के सपने। मैंने शुरुआत में यही गलती की थी। जब मेरे को सपनों की ताकत के बारे में पता चला, तो मैंने शुरुआत में बड़े सपने बना दिए, जो कि पूरे नहीं हुए। और उसकी वजह से क्या है, मुझे झुंझलाहट हुई, मुझे दुख हुआ, परेशानी हुई। मैंने शुरुआत में लिख दिया जब मैं बिजनेस में जुड़ा कि मुझे FZ बाइक चाहिए। अब FZ बाइक जो आती, वो उस समय मान लो 1.5 लाख रुपए की आती थी, 2 लाख रुपए की आती थी। और मैंने लिख दिया कि इसको 3 महीने में पूरा करना है। तो 1.5 लाख रुपए का ड्रीम 3 महीने में पूरा नहीं होगा ना। और मैंने फिर मेहनत भी की, लेकिन वो अचीवेबल ही नहीं था। तो क्या हुआ, वो पूरा नहीं हुआ। तो मेरे को दुख हुआ। और मैंने ये सोचा मेरे मन में कि शायद सपने देखना अच्छी चीज नहीं है, शायद पूरे नहीं होते सपने। लेकिन फिर मुझे एक फॉर्मूला पता चला, मुझे समझ में आई बात कि भैया पहले छोटे 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 सपने बनाने पड़ते हैं, बड़ी यात्रा करनी पड़ती है। तो एक एक कदम 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 बढ़ा के बड़ी यात्रा, बड़ी मंजिल पूरी होती। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप छोटे सपने पूरे कीजिए सबसे पहले। बिल्कुल छोटा छोटा सपना बनाइए, 15 दिन का, महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। अब कुछ लोग बड़ा सपना बना लेते हैं कि सर आज मुझे 30 प्लान करने हैं, 30 लोगों से मिलना है, और वो फिर पूरा नहीं होता है, और फिर वो दुख होता है उनको। लेकिन यदि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 लोगों से मिलना ही है आज किसी भी कीमत पे, और फिर आप पूरी ताकत लगा दी आपने उसको ली, और फिर पूरा हो गया, तो आप अपनी पीठ थपथपाइए रात को, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड, आई एम अचीवेबल, आई एम विनर, मैं विजेता हूं। मैंने 3 लोगों से, मैंने सपना देखा था, मिल लिया। तो आपको खुशी होगी ना। फिर आप थोड़ा सा इसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा सपना बनाइए। यानी कि जो हमारा मन है, हमारी बॉडी है, हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इस तक पॉजिटिव बात पहुंचाइए। छोटे छोटे सपने बनाइए ताकि वो पूरे हो जाए। और यदि आपने छोटे छोटे सपने बना के अगर 20 बार 30 बार तकरीबन ऐसा कर दिया, 20 से 30 बार, तो विज्ञान ये बोलता है, साइंस ये बोलता है कि 20 से 30 बार जब किसी चीज को आप बार बार करते हो, तो वो आपको धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती, बैठ जाती। और फिर आपका एक आदत भी बन जाती। फिर सपना देखना और बनाने की आपको कला आ गई आपके अंदर। ये कला है, सपना देखना, उनको बनाना, नोट डाउन करना और उनको पूरा करना, ये कला है, एक साइंस है ये। तो ये साइंस और कला तब आएगी आपके अंदर जब आप छोटे छोटे सपने बनाएंगे। आप इरिटेशन नहीं होंगे। बड़े सपने मत बनाइए शुरुआत में, छोटे छोटे सपने बोल। शुरुआत में बोल, नहीं सर मेरे को तो घर बनाना है सर अपना, नहीं नहीं सर मेरे को तो घर बनाना है सर अपना, सोमायू कंपनी से बनाना है। नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। क्यों परेशान हो रहे? फिर दुख होगा आपको, बनेगा नहीं तो। फिर आप बोलेंगे लक्ष्मी चंद ने हमें बताया था, सपनों के बारे में ट्रेनिंग दी थी, लेकिन ये तो सब झूठ बातें हैं, सपने तो पूरे नहीं होते। नहीं होते, होते हैं सपने पूरे। लेकिन सपनों के साइंस समझना पड़ेगा, विज्ञान समझना पड़ेगा। उसके बाद साथियों, हाउ टू अचीव योर गोल, लिखित होना चाहिए कागज पे। राइट योर गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। ड्रीम गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर, पेपर पे लिखा होना चाहिए। गोल शुड बी विद डेट और टाइम, डेट के साथ, टाइम के साथ, जगह के साथ, समय के साथ, जितना उसको स्पेसिफिक कर सके, जितना वो दिख सके, उतना आप करिए। कैसा रंग, कैसा कलर, कौन सा मॉडल, कौन सा ब्रांड, जितना स्पेसिफिक कर सके उतना अच्छा होगा। यानी कि धुंधला नहीं दिखना चाहिए आपके दिमाग में, बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये करना है, इतना करना है, इतने दिन में करना है, इतनी इसके लिए प्लानिंग लगेगी, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद लक्ष्य के लिए कार्य योजना बनाइए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए उसको। और लक्ष्य आपके सामने होने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए आप लक्ष्य को। कि जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने कोई लक्ष्य बनाया है, जैसे मान लीजिए आपने आज का लक्ष्य बनाया आपने कि मैं 3 लोगों से मिलूंगा, मान लो छोटा सा लक्ष्य है ये,
लेकिन आपने क्या किया, 3 लोगों से मिलने के लिए आप इसको दिन में डिवाइड कीजिए। दिन में 3 से 4 बार अपने दिन को सुबह 8 बजे से 7 बजे से और रात तक डिवाइड कीजिए। और अलार्म सेट कर लिया अपने मोबाइल में कि 3 लोगों से मिलना है, तो छोटे टुकड़ों में बांट लेना। अब दिन में 3 से 4 बार जब आपका अलार्म बजेगा तो आपको याद आएगा। और शुरुआत में छोटे सपने बना के और ताकत लगाइए, उसको पूरा करना है, किसी भी कीमत पे पूरा करना है। मैंने बताया ना, शुरुआत की आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें छोटे सपने और उसको पूरा करना है। यदि शुरुआत में आप पूरा करना नहीं भूल जाएंगे ना, तो गलत मैसेज चला जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, छोटे लक्ष्य बना के और उनको टुकड़ों में तोड़ के और उनको पूरा करना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे पूरी ताकत लगानी चाहिए शुरुआती सपनों को पूरा करने में। 20 से 30 बार यदि आपने ऐसा कर लिया, पूरा करने की आपको आदत पड़ जाएगी, मजा आने लग जाएगा, आपके मन को भी मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद आपके सामने रखिए उसको, आपके मोबाइल के अंदर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए वो सपना। आपने नोट डाउन कर ले कि 3 लोगों से मुझे मिलना है आज दिन, आज पूरे दिन में 3 लोगों को बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना है। तो लेकिन आपने टुकड़ों में तोड़ लिया उसको कि मुझे 12 बजे से पहले पहले एक व्यक्ति से तो बात करनी, एक व्यक्ति से मिलना ही मिलना है किसी भी कीमत पे, तो फिर मिलना ही है। क्योंकि दिन का भाग यदि आधा भाग यदि आपका पूरा नहीं हुआ, तो फिर आधा भाग भी आपका अधूरा हो जाएगा। यानी सपने देखने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि छोटी जो शुरुआत है ना, वो कंप्लीट करते चले गए ना आप, तो बड़ी शुरुआत आपकी जल्दी हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी शुरुआती जो है ना, शुरुआत यदि आपकी खराब हो गई ना, तो फिर आपका अंत भी खराब होगा। इसीलिए हिंदू शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में देखा होगा कि जब हम लोग बेड पे से उठते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारी शुरुआत है वो अच्छी करते हैं हम लोग। सुबह उठते ही सबसे पहले हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसको याद करते हैं हम लोग कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आज का दिन आपने दिया, इसके लिए आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्रिया। क्योंकि शुरुआत हम अच्छी कर रहे हैं ताकि पूरा दिन अच्छा जाए। और उससे बाद हम हमारे बेड को, बिस्तर को हम लोग फोल्ड करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हमने पहला काम यदि किया, तो फिर पूरे दिन अच्छे काम होते चले जाएंगे। एनर्जी लेवल जो है ना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए हमें शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। तो दिन की शुरुआत यदि आप अच्छी करेंगे, 3 टुकड़ों में बांटेंगे, 4 टुकड़ों में बांटेंगे, तो पहले आदमी से मिलेंगे, दूसरे से मिलेंगे, तीसरे से मिलेंगे, तो धीरे धीरे करके आप पहले दूसरे से मिल लेंगे, तो तीसरा मिलना आसान हो जाएगा, आप चौथा मिलना आसानी से मिल लेंगे आप। लेकिन इधर आपने पहला टुकड़ा, पहला लक्ष्य आपने कमजोर कर दिया ना, आपका मन बोलेगा अरे कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। लेकिन आपको मन को बेवकूफ बनाना है। आपको बोलना है अरे पहले 12 बजे एक आदमी से मिल ले, फिर चाहे बाद में नहीं मिलूंगा मैं। 12 बजे से पहले तो यार मिलना ही एक आदमी से, अपने मन से बात करनी है आपको। पहली बार तो मिलना ही है यार, एक बार ही तो मिलना है, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति से तो मिलना है, एक व्यक्ति को ही तो प्लान प्रेजेंट करना है। तो छोटा लक्ष्य आपने पूरा किया, मन को बेवकूफ बनाया। उसके बाद जब 12 बजे के बाद एक व्यक्ति से मिल लेते हैं, तो फिर अपने आप को बोल रहे हैं शाबाश, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बहुत अच्छा लगा कि मैंने पूरा पार्ट पूरा कर लिया। और फिर मन को पागल बनाना है, अरे कोई बात नहीं यार, अभी 3 बजे से पहले एक आदमी से और मिलना है, बस एक ही आदमी से मिलना है 3 बजे से पहले, फिर नहीं मिलना अपने को। तो मन बोलेगा चल ठीक है यार, 3 बजे से पहले मिल लेते हैं, एक ही आदमी से मिलेगा ना। तो बोले हाँ हाँ, एक ही से मिलना है। तो एक से मिल लेंगे आप, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद 3 बजे के बाद जब एक व्यक्ति से मिल ले, फिर शाबाशी दो, फिर बोलो वेल डन। फिर शाम तक बोलो अरे एक व्यक्ति से तो और मिलना है यार, अब इतना काम पूरा हो गया है, तो इतना सा काम और पूरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो मिल ही लेते हैं। एक ही से तो मिलना है और आज ही तो मिलना है, कल नहीं मिलेंगे अपन, कल नहीं करेंगे इस काम को। तो मन बोलता है चल ठीक है यार, आज एक व्यक्ति से और मिल लेते हैं, इस काम को खत्म करते हैं। तो एक व्यक्ति से मिल ली, तो 3 हो गए। कल भी फिर ऐसे ही करना है डेली, फिर रोज रोज ऐसे ही करना है।
तो मन को धीरे धीरे क्या है ना, आदत बन जाएगी। तो मन से ऐसे आदत बनानी पड़ती है। जो उठ नहीं रहे उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। वो भी एक लक्ष्य है, वो भी एक टारगेट है, सुबह जगना। यार आज है तो उठना है, आज आज उठना है, देख कल से नहीं उठेंगे अपन, कल से सोएंगे, आज आज जगना है। फिर आज जग जाएंगे, आज रेडी हो जाएंगे, आज वीडियो ऑन करके जूम मीटिंग अटेंड कर लेंगे। फिर कल फिर यही बात बोलनी, अरे आज ही तो जगना है मेरे भाई। जब आप 25-30 बार ऐसा कर लेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आप पूरा करना सीख जाएंगे। उसके बाद अपने लक्ष्य को सभी लोगों से साझा करें। आपके सामने होना चाहिए गोल, आपके मोबाइल पे होना चाहिए, स्क्रीन पे होना चाहिए, जहाँ फ्रेश होने जाते हो सीट के सामने होना चाहिए आपका। हर जगह आपके रूम में लिखे रहने चाहिए आपके लक्ष्य। आपकी ड्रीम डायरी आपके तकिए के पास होनी चाहिए। मोबाइल नहीं होना चाहिए, ड्रीम डायरी होनी चाहिए। और रात को एक बार पढ़ के अपनी ड्रीम डायरी को देख के सोए, और सुबह उठे तो एक बार ड्रीम डायरी को देख के उठे। फिर देखो आपके अंदर इतनी तगड़ी एनर्जी आएगी कि आप रोकने से भी नहीं रुकेंगे। कोई आपको बोलेगा ना कि भाई साहब रुक जाओ, बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे को मेरे सपने पूरे करने हैं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सही है। उसके बाद लक्ष्य को साझा करें। अपने लक्ष्य को लोगों को बताए, दोस्तों को बताए, फ्रेंड को बताए कि देखो मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। तो वो लोग आप पे हंस सकते हैं, मजाक बना सकते हैं आपका। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है ना, वो याद दिलाते रहेंगे आपको। जैसे आपने बोला कि मैं सुबह कल 5 बजे से उठने वाली हूँ, मैं सुबह कल 5 बजे से उठूंगा। आपने अपनी मैडम को बोला और उनको बोला कि जगा देना, तो कुछ तो आपकी मदद करेंगे सुबह जगाने में, सुबह उठाने में, आपके लक्ष्य को याद दिलाने में। और बार बार बोलेंगे सुबह, आप तो बोलते 5 बजे उठता हूँ, आप तो बोलते 5 बजे उठने हैं, 5 बजे उठना, आप तो लेट उठे हो, लेट उठे हो, आप तो ऐसे फेंकते हो, फेंकू, चाहे वो खुद फेंकू। लेकिन आपकी जरूर मदद करेंगे जब आप उनके साथ शेयर करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, मेरा ड्रीम ना सीक्रेट है, मेरे सपने सीक्रेट है। सीक्रेट है तो लोग आपका मजाक जब तक नहीं बनाएंगे ना, ऐसा बोला जाता है, जब बात दिल पे लगेगी ना तभी बात बनेगी। दिल पे लगेगी तो ही बात बनेगी। जब दिल पे चुभती है ना कोई बात, अंदर तक असर करती है ना, किसी बॉस ने आपको गाली गलौज करके बाहर निकाल दिया कंपनी से, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया आपको, और बोल दिया कि तेरे से कुछ नहीं होता, तेरे तू, किसी टीचर ने आपको कुछ बोला, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति ने आपको डांटा फटकारा, फिर वो टीस आपके अंदर होनी चाहिए, वो आपको याद दिलाएगी बार बार। अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करें। सुबह आपको देखना है धन्यवाद कि मेरे लक्ष्य पूरे होते हैं, विजुलाइज करना है, मैं डायमंड बन रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, कार ले रहा हूँ, स्कूटी ले रहा हूँ, इस कलर की, इस शोरूम में इतने लोग फूल मालाएं डल रही है, बहुत बढ़िया, वेल डन, हे प्रभु, हे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप कोई जॉब का सपना देखते हैं, उसमें भी आपको ऐसे ही जॉब लगते हुए देखना है, मिठाई बांटी जा रही है। तो धीरे धीरे करके विजुलाइज कर, सुबह और शाम, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करें। तो धन्यवाद जब करते हैं तो प्रकृति ब्रह्मांड के अंदर आप मैसेज दे रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ये कहता है, जैसे आप ऊर्जा ब्रह्मांड को देते हैं वैसे ही एटम्स, वैसे परमाणु आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि एट लास्ट में सब कुछ, ये पदार्थ, ये वस्तु, सूर्य, चंद्र, तारे, ये सब क्या है, एक अणु है, एक परमाणु है, एक एटम का ही हिस्सा है, एक ऊर्जा का रूप है। और इसीलिए बोला जाता है कि ऊर्जा ना कभी पैदा की जा सकती है, ना कभी समाप्त की जा सकती है। ऊर्जा के बारे में बोला जाता है कि उसे बदला जा सकता है सिर्फ। तो ऊर्जा को, आपके अपने विचारों की ऊर्जा को बदलिए, और जो कि आपको सपनों की ऊर्जा को आपको अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। उसके बाद हमारे बिजनेस में क्या करना चाहिए, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीजों का। सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे ना घर बनाना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे ये करना है, मुझे कर्जा उतारना है। शुरुआत में जुड़ने के बाद लोग गलती क्या करते हैं, अपना कर्जा उतारने के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना घर बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं।
सर मुझे 20,000 चाहिए ही चाहिए, मेरी किस्त नहीं भरी जा रही, इसीलिए मैं बिजनेस से जुड़ा हूँ, मुझे 20,000 कमाने हैं। और दुख इस बात का होता है कि वो शुरुआती लेवल पे उनको 20,000 नहीं आएंगे, उनकी किस्त पूरी नहीं होगी, उनका कर्जा नहीं उतरेगा, तो परेशान हो जाएगा। तो शुरुआत में यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिजनेस को पूरा करने के ड्रीम देखने चाहिए, बिजनेस कैसे बढ़े आपका। क्योंकि यदि बिजनेस आपका बढ़ गया तो आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बिजनेस के टूल्स को नहीं, स्मार्ट आपके पास मोबाइल है, फिर दूसरे नंबर पे आप बाइक स्कूटी खरीदिए, तीसरे नंबर पे आपके पास में डेमो के प्रोडक्ट होने चाहिए, चौथे नंबर पे आपको लैपटॉप होना चाहिए, पांचवें नंबर पे आपके ड्रेस कोड अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्टर आपके पास होना चाहिए, प्रोजेक्टर स्क्रीन आपके पास होनी चाहिए, स्पीकर साउंड सिस्टम होना चाहिए। 5 से 10 लाख की आपको सेविंग करनी है, फिर कार खरीदनी, फिर लग्जरी कार खरीदनी, फिर एक सुंदर सा घर बनाना है, और फिर इसे डुप्लीकेट करना अपनी टीम के अंदर। ये चीजें आपने पूरी कर ली, अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाओ, पूरे करवाओ। क्या आपने टीम में चेक करो स्मार्ट मोबाइल लिया है कि नहीं लिया, बाइक स्कूटी ली है कि नहीं ली, कुछ प्रोडक्ट लिए कि नहीं ली। सबसे पहले इनके ड्रीम आप बना लेंगे ना, तो आपके बाकी ड्रीम पूरे होते चल जाएंगे, क्योंकि बिजनेस बढ़ गया, धंधा बढ़ गया, आपका काम बढ़ गया, आपका प्रोफेशन बढ़ गया आगे, तो आपके सारे सपने तो ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे ना। क्योंकि यहां से रेगुलर अगर मान लो आपकी 50,000 आमदनी आने लग गई रोजाना की, तो 15 लाख रुपए महीने आ गए, आप डायमंड बन गए, डबल डायमंड बन गए, विनस बन गए, आप मरकरी बन गए, ब्लू डायमंड बन गए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके बाकी सपने पूरे हो जाएंगे। टीम बना ली आपने, टीम को आगे बढ़ा दिया आपने, 10 20 50 लोगों को ये काम करवा दे अपनी टीम में, तो जाहिर सी बात है कि आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन शुभ रहे। आपने इस सेमिनार को अटेंड किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।